अस्सलामुअलैकुम। GTV के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ारा शफी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे सियालकोट से, जहां पर निजी फैक्ट्री के मैनेजर को मुश्तइल अफराद ने तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया है। तशद्दुद से हलाक श्रीलंकन शख्स की शनाख्त प्रियंका कुमारा की हैसियत से कर ली गई है। पुलिस की नफरी हालात को काबू करने के लिए तलब कर ली गई, जबकि DPO सियालकोट उमर सईद मलिक के मुताबिक वाकया वजीराबाद रोड पर पेश आया है। मुश्तइल अफराद ने फैक्ट्री में घुसकर तोड़ फोड़ भी की है, जबकि वाकये का वजीर आला पंजाब और IG पंजाब राव सरदार अली खान ने नोटिस ले लिया है। पुलिस ने मुश्तइल अफराद से मुज़ाकरात के बाद वजीराबाद रोड पर ट्रैफिक को बहाल करा दिया है। उधर शेखुपुरा के माड़ी गांव में छठी क्लास के तालिबे इल्म को स्कूल जाते हुए गोलियां मार दी गई हैं। वारदात के बाद मुल्जिमान फरार हो गए हैं। मकतूल की शनाख्त फैज रसूल की हैसियत से कर ली गई। पुलिस के मुताबिक वाकया दुश्मनी का शाखसाना है। उधर फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में घरेलू झगड़े पर बेटे ने फायरिंग करके मां और बहन को कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया है। पुलिस और रेस्क्यू रजाकारों ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आतिफ का अपनी मां और बहन से झगड़ा चल रहा था। खबर शामिल करते हैं मियां चुन्नू से, जहां की तहसील कचहरी से लड़की लड़का को अगवा कर लिया गया। जराये के मुताबिक फैसलाबाद के रिहायशी लड़का लड़की पसंद की शादी की गर्ज से मियां चुन्नू आए थे। नामालूम मुसल्लह अफराद जोड़े को कार में डालकर फरार हो गए। निकाह के गवाहान ने भागकर अपनी जान बचाई। और KPK के जिला लकी मरवत में इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच और ट्रॉलर आपस में टकरा गए हैं। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 15 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को DHQ अस्पताल लकी मरवत मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 3 मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हैदराबाद में लोकल गवर्नमेंट मुलाजमीन की हड़ताल आज भी जारी है। MQM रहनुमा कंवर नवीद जमील मुजाहिरीन से इज़हारी यकजहती के लिए पहुंच गए हैं। सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि बल्दिया के मुलाजमीन शहर को साफ रखते हैं। सिंध हुकूमत शहर से 400 अरब टैक्स वसूल करती है। हुकूमत छोटे छोटे मसाइल हल करने को भी तैयार नहीं है। उधर कोट अद्दू में 24 नवंबर को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है। खातून ने 50 लाख रुपए के एवज मुलजिम ASI को अदालत में पहचानने से इनकार कर दिया था। अदालत ने ज्यादती के मुलजिम को मुकदमे से बर्खास्त करके मुतासरा खातून को पैसे बटोरने पर गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। और अभी कुछ बात कर लेते हैं सिंध की सकाफत के हवाले से। जी हाँ, पूरे सिंध की तरह नवाबशाह में भी सिंधी सकाफती रंगों में रंग गया है। बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों, मर्दों, खवातीन पुरजोश हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ सिंधी रहते हैं वहाँ इस दिन को ईद की तरह मनाया जाता है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। नवाबशाह में सिंधी सकाफती दिन की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। हर साल दिसंबर का पहला इतवार सिंधी सकाफती दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस सिलसिले में नवाबशाह के एक निजी स्कूल में शानदार तकरीब रखी गई। तकरीब में शामिल शुरका का कहना था कि आज हम बहुत खुश हैं, हम सकाफती दिन ईद की तरह मनाते हैं। इससे हमारी यूथ को भी पता चलता है कि हमारी सकाफत और रसूमात क्या हैं। आज इस सकाफती कल्चर डे पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारी जो यूथ है, न्यू यूथ है, उनको पता होना चाहिए हमारा क्या कल्चर है, हमारी क्या सकाफत है, हमारी क्या रसूमात हैं। इसके बारे में बच्चों को, न्यू यूथ को स्पेशली पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल न्यू यूथ को कुछ भी नहीं पता हमारी सकाफत के बारे में। तकरीब में शरीक तुलबा व तालबात सकाफती ड्रेस, सिंधी टोपी और अजरक पहन के आए थे और बड़े खुश नजर आ रहे थे। कैमरा मैन असद ख्वारों के साथ गुलाम नबी, GTV नवाबशाह।
इस हवाले से आपको मजीद भी आगाह करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि नुमाइंदा खुसूसी वजीर आजम पाकिस्तान बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी ने सियालकोट वाक़े पर बयान दिया है। हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान उलमा काउंसिल सियालकोट में श्रीलंकन मैनेजर के कत्ल की भरपूर मजम्मत करती है। सियालकोट में गैर मुल्की मैनेजर का कत्ल अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। मुजरिमीन को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सियालकोट में श्रीलंकन मैनेजर को कत्ल करने वालों का अमल गैर इस्लामी और गैर इंसानी है। सिंधी सकाफत के हवाले से कुछ मजीद खबरें भी आप तक पहुंचाते हैं। रुख करते हैं थरपारकर का, जहां पर सिंधी सकाफत का दिन मनाने की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। इसी हवाले से स्कूल में रंगारंग तकरीब भी मुनक्किद की गई है। रिपोर्ट करेंगे गुलजार गुल ओठो। महरान पब्लिक स्कूल मिट्टी की जानिब से सिंधी सकाफत के दिन के हवाले से रंगारंग शानदार सिंधी सकाफती तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में तुलबा ने सकाफत के रंग पेश करके सिंधी गीतों पर रक्स किया। शागिर्द सकाफती अजरा को टोपियां पहनकर प्रोग्राम में शरीक हुए। ये हमारा प्रोग्राम है और हमें इसे बरकरार रखना चाहिए और आज का प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त। हमें इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि सिंधियों की 5000 साल पुरानी सखावत है। प्रोग्राम हर साल होना चाहिए और हम सिंधी हैं और सखावत है ये हमारी पुरानी है। शुरका का कहना था 5 दिसंबर सिंधी सकाफत का दिन है। इस दिन को मनाने का मकसद सिंध की धरती से मोहब्बत और रवादारी को फरोग देना है। और सिंध के शहर कनकोट में शहरी सिंधी सकाफत का दिन मनाने की तैयारियों में मसरूफ हैं। जगह जगह रक्स किया जा रहा है। लोगों में जोश व खरोश भी दीदनी है। सिंधी सकाफती दिन के हवाले से शिकारपुर में भी तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। शहर में जगह जगह सिंधी टोपी और अजरक के स्टॉल लग गए हैं। मजीद बता रहे हैं अब्दुल हकीम जतोई। जी बिल्कुल, 5 दिसंबर सकाफती दिन के हवाले से सिंध के दीगर शहरों की तरह शिकारपुर में भी तैयारियां ज़ोर शोर से जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शिकारपुर घंटा घर पे। यहाँ पर जो है टोपी अजरक के हवाले से यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ पे शहरी जो है वो खरीद फरोख्त में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं और बड़े जोश से यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। इस हवाले से दुकानदारों का कहना था कि पिछले साल की बनस्बत इस साल कारोबार में थोड़ी सी मंदी रही है, लेकिन उसके बावजूद भी शहरी बड़े ज़ोर शोर से यहाँ पे खरीदारी कर रही है। इस हवाले से जब शहरियों से बात हुई तो शहरियों का यही कहना था कि 5 दिसंबर जो है हमारे लिए ईद का दिन है और हर साल की तरह इस साल भी हम ईद की तरह इसको मनाएंगे। जी अब्दुल हकीम जतोई, आपका बहुत शुक्रिया। और झेलम की तहसील सोहाबा में गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। खवातीन कहती हैं कि सुबह बच्चों के लिए नाश्ता बनाना और रात का खाना बनाना तो नामुमकिन हो गया है। मजीद बता रहे हैं माजिद अफरीदी अपनी इस रिपोर्ट में। झेलम शहर और गिरदोनवा में गैस के बदतरीन लोड शेडिंग और कम प्रेशर होने के बाद शहरी परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि सुई गैस आती नहीं और जहां आती है वहां प्रेशर की कमी के बायस चूल्हा नहीं जलता। घरेलू सिलेंडर भी हमारे पहुंच से दूर हो गया है, जिसके बायस रोटी बाजार से महंगे दामों पे खरीदने पर मजबूर है। गैस न होने के बायस घरेलू सार्फिन तो परेशान ही है, मगर इसके साथ साथ होटल मालिकान भी परेशान है। इनका कहना है कि सारा काम सिलेंडर पर करना पड़ता है और सिलेंडर की कीमत भी आसमान से बातें कर रही है। हुकूमत की जानिब से मौसम सरमा में अवाम के लिए गैस की फराहमी को यकीनी बनाने के दावे बस दावे ही रहे। हुकूमत गैस बहरान पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। तहसील जफरवाल में लंडा बाजार सज गए हैं। शहरी बड़ी तादाद में गर्म मलबूसात की खरीदारी कर रहे हैं। खरीदार और दुकानदार दोनों ही बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। मजीद बता रहे हैं कलीम अब्बास कुरैशी। जी अब्बास।
जी बिल्कुल, इस वक्त जफरवाल लंडा बाजार में मौजूद हूँ। अगर बात करेंगे जफरवाल की, तो जफरवाल में जो लंडा बाजार है वो सजा दिया गया है। यहाँ पर अगर सर्दियों की बात करेंगे तो सर्दियों की आमद है। दूसरी तरफ जफरवाल में जो गर्म मलबूसात हैं वो यहाँ पर खरीदे जा रहे हैं। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो खवातीन हैं वो लंडा बाजार में आ रही हैं और जो गर्म मलबूसात हैं वो यहाँ पर खरीद रही हैं। अगर दूसरी तरफ बात करेंगे यहाँ पर गाहक और मालकान की, तो गाहक और मालकान की में जो है वो तू तकरार का सिलसिला जारी है। गाहकों का कहना है कि पिछले साल की बनिस्बत इस साल जो चीज़ों के रेट हैं वो दुगने हो चुके हैं, जिसकी वजह से खरीदने में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जब दूसरी तरफ हमारी मालकान से बात हुई तो मालकान का कहना था कि पिछले 2 साल से जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान में आना बंद हो चुकी हैं कोरोना की वजह से, जिसकी वजह से रेट जो है वो दुगने हो चुके हैं और हम इसी रेट पर बेचने पर मजबूर हैं। जी कलीम अब्बास, आपका बहुत शुक्रिया। और मौसम सरमा शुरू होते ही पंजाब के गांव-गांव देसी मिठाई गुड़ की तैयारी जारी है। देहात के अवाम गुड़ बनाकर दूर दराज शहरों में मौजूद अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मुश्ताक चौधरी। चूनिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की आमद के साथ ही गुड़ बनना शुरू हो जाता है। गन्ने की कटाई जैसे ही शुरू होती है खेतों में बेलने लग जाते हैं। गुड़ तैयार करने के लिए गन्ने का रस निकाला जाता है, फिर कम से कम 1 घंटा पकाया जाता है। 2 घंटे सूखने के बाद गुड़ तैयार हो जाता है। अफादियत की बात की जाए तो गुड़ की मिठास चीनी की निस्बत 50% ज्यादा होती है, इसलिए गुड़ की तलाश के लिए शहरों के लोग देहातों में लगे गन्ने के बेलों का रुख करते हैं। ਅਸੀਂ ਚਾਹਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁੜ ਮਿਲੇ ਉਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਫੀਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਾਹਣੇ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਮਨ ਹੁਕੂਮਤ करे ताकि हर घर गुड़ जावे, बेहतर हाल हो जाए। चीनी 100 दर्जे बेहतर है जी। महंगाई से तंग आए किसानों का है, आवाम को चाहिए कि वो चीनी की बजाय गुड़ का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें ताकि वो चीनी से मुख्तलिफ किस्म की पैदा होने वाली बीमारियों से बच सकें। अगर हुकूमत पाकिस्तान गुड़ की आलमी मंडियों तक रसाई के लिए संजीदा इक़दाम करे तो आलमी सतह पर पाकिस्तान की अच्छी नुमाइंदगी हो सकती है। और अभी आपको बताएंगे पंजाब के शहर आरिफवाला के भुट्टे जायके में सानी नहीं रखते। ताज़ा भुट्टे भून कर खाने का तो अपना अलग ही मजा है। रिपोर्ट करेंगे शफीक सरवर। मौसम सरमा की खास सौगात मकई का भुना हुआ सिट्टा, जो कि जायके में अपनी मिसाल आप है। जलती आग पर रखी कढ़ाई में गरम रेत में मकई के सिट्टे को भुना जाता है। इसके बाद लीमू का रस और चटपटे मसाले लगाकर सिट्टा जब तैयार होता है तो देखने वाले के मुंह में पानी भर आता है। आरिफवाला के मुख्तलिफ मकामात पर मकई के भुने हुए सिट्टों के लगे ठेले शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। भाइयों, जो छल्ली है ना, पंजाब की बेहतरीन सौगात है, लोग इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मौसम के हिसाब से बड़ी अच्छी और मुफीद चीज़ है और जगह जगह ठेले लगे हुए हैं। माशाल्लाह आरिफवाले की बहुत अच्छी सौगात है। रेडीबान कहते हैं खेतों से मकई के ताज़ा सिट्टे लाकर इन्हें भून कर फरोख्त करते हैं। आम दिनों की निस्बत मौसम सरमा में इसकी मांग बढ़ जाती है। ताज़ा छलियाँ लैके आने फसलों विचों ते आके ताज़ा तैयार करके बेहतरीन तरीके नाल बेचते हैं ते लोग बड़े खुश होकर खाते हैं। मकई के भुने हुए सिट्टे मजेदार होने के साथ साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं, इसीलिए तो हर उम्र के अफराद इसे खाना पसंद करते हैं। कैमरा टीम के साथ चौधरी शफीक सरवर, जी न्यूज, आरिफवाला। और जिस्मानी माजूरी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। खबरें शामिल करते हैं कुछ इसी हवाले से। कसूर के स्पेशल एजुकेशन सेंटर में खुसूसी अफराद के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। स्पेशल बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोस पेश करके अपने मसाइल और हुकूक की जानिब तवज्जो दिलाई। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे वसीम अख्तर। स्पेशल अफराद के आलमी दिन के हवाले से स्पेशल अफराद के साथ इजहार यकजहती के लिए कसूर के स्पेशल एजुकेशन सेंटर में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें स्पेशल तलबा और तालबात और इनके वालिदैन के साथ साथ स्कूल के उस्ताज़ा कराम ने भी शिरकत की। इस मौका पर तलबा और तालबात ने मुख्तलिफ नज़मों और मिली नगमों पर टैबलूज पेश किए, जिनको देख कर दूसरे खसूसी बच्चों में खुशी की लहर पैदा हो गई। आज हमारे स्कूल में इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे मनाया गया। हम बहुत खुश हैं और हम शुक्रगुजार हैं
कि हमें ये मखसूस दिन दिया गया और हमें याद रखा गया। इस दिन के मनाने का मकसद खुसूसी अफराद की तकालीफ, इनके माशी और समाजी हकूक की आगाही को बेदार करने के साथ साथ खुसूसी अफराद को मुल्क का मुफीद शहरी बनाना है। दारा हादा में 4 डिसेबिलिटीज बच्चे ज़ेरे तलीम है। HIC, VIC, MCC और PSC के बच्चे यहाँ ज़ेरे तलीम है। इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल, इसमें बच्चों को अपना डिसेबिलिटी के हवाले से अपनाना आज प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। खुसूसी अफराद भी हमारे माशरे का एक हिस्सा है, जिनको इनका पूरा हक देना हमारी और हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज, कसूर। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक बार फिर रुख करेंगे सियालकोट का, जहां निजी फैक्ट्री के मैनेजर को मुश्तिल अफराद ने तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया है। तशद्दुद से हलाक श्रीलंकन शख्स की शनाख्त प्रियंका कुमारा की हैसियत से कर ली गई है। पुलिस की नफरी हालात को काबू करने के लिए तलब कर ली गई है। DPO सियालकोट उमर सईद मलिक के मुताबिक वाकया वजीराबाद रोड पर पेश आया है। ताहम निजी फैक्ट्री में पुरतशद्दुद वाक़ये के बाद हालात काबू में कर लिए गए हैं। वजीराबाद की मरकजी सड़क पर ट्रैफिक की रवानी बहाल करा दी गई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, बता रहे हैं रमीस हुसैन। जी रमीस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सुबह जो सियालकोट के एक निजी फैक्ट्री में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मैं इस वक्त उस फैक्ट्री के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो श्रीलंका रहायशी जिसका नाम सांता था, वो इस फैक्ट्री में निजी फैक्ट्री में जो है वो जनरल मैनेजर की पोस्ट के ऊपर काम कर रहा था। आज जो है उसकी जानिब से जो है मजहबी कलमात की बेहरमती की गई और मुसलमानों के जो मजहबी जज्बात हैं उनको मजरूह किया गया, जिस पर जो फैक्ट्री वर्कर मुश्तिल हो गए, उन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो हलाक हो गया। उसके बाद फैक्ट्री वर्कर ने उसकी डेड बॉडी को फैक्ट्री से बाहर ले जाकर सियालकोट वजीराबाद रोड के ऊपर रख कर जो है उन्होंने हंगामा राई शुरू कर दी, एहतजाज शुरू कर दिया और उसके डेड बॉडी को ऊपर पेट्रोल छिड़क आग लगा दी। पुलिस साहब ने रवायती अंदाज के मुताबिक जो है वो लेट पहुंची, जिसके जहां उसकी पुलिस के आने तक जो है उसकी डेड बॉडी मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी। पुलिस के आने के बाद मुजाहिरीन से जो मुज़ाकरात किए गए, सियालकोट वजीराबाद रोड को ओपन करवाया गया। इस वाक़े के ऊपर जो है वो IG पंजाब की जानिब से नोटिस ले लिया गया है। जी रमीज, आपका बहुत शुक्रिया। सियालकोट वाक़े पर RPO गुजरावाला ने कहा है कि वाक़े की मुकम्मल छानबीन कर रहे हैं, शवाहिद जमा किए जा रहे हैं, तहकीकात से काबिल कुछ नहीं बताया जा सकता। वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, माजूर अफराद के हवाले से मजीद भी आपको आगाह करते चलें। माजूर अफराद को जीने का हौसला देने और माशरे में बासलाहियत बनाने के लिए हैदराबाद में ट्रेनिंग सेंटर का आगाज कर दिया गया है। सेंटर में स्पेशल पर्सन्स को किस अंदाज में तरबियत दी जा रही है, अहवाल जानते हैं आमिर जैदी की इस रिपोर्ट में। समाजी तंजीम की जानिब से माजूर अफराद की हौसला अफजाई के लिए हैदराबाद के इलाके कासमाबाद में ट्रेनिंग सेंटर का आगाज़ कर दिया गया। सेंटर में माजूर अफराद कंप्यूटर क्लासेस, इंग्लिश लैंग्वेज और फिजियोथेरापी की वर्जिश के साथ साथ व्हील चेयर पर बैठी लड़कियों को खाना बनाने की तरबियत देने और नौजवानों के लिए सैलून भी कायम किया गया है। डिसेबिलिटीज हैदराबाद को 2 चीज़ें देने के लिए सेंटर कायम किया, एक मोबिलिटी और दूसरा इंफॉर्मेशन। अब जब मोबिलिटी और इंफॉर्मेशन को मिल रही है तो उसके थ्रू ये एजुकेशन की तरफ भी जा रहे हैं, अपनी स्किल्स डेवलप भी कर रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ और कंप्यूटर भी सिखाते और कलर भी सिखाते, सारा दिन बस यहाँ पर आए, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, सबसे तारुफ होता रहता है, सबसे मिलना जुलना होता है, तो लगता है हम लोग कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ने की सहूलत देते रहते हैं सर। माजूर अफराद भी सेंटर में आकर इत्मीनान महसूस करते हैं और इन्हें जीने का हौसला भी मिलता है। कैमरामैन आसिफ बंधानी के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। जिला कसूर के नवाही गांव में शौहर ने बीवी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आग से 22 साल की सुमेरा बीबी बुरी तरह जल गई। सुमेरा को तशवीशनाक हालत में तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर मीरपुर आजाद कश्मीर में 25 रोज से लापता 13 साल की बच्ची की लाश करीबी जंगल से मिल गई है। पुलिस ने बच्ची के कातिल में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट करेंगे उसामा खिजर।
डडियाल आजाद कश्मीर बच्ची कमल गुमशुदगी का ड्रॉप सीन। 8 नवंबर को डडियाल कठार की रिहायशी 13 साल कवल मतलूब शाम को घर से निकली तो वापस ना आई। बच्ची के वर्सा ने 8 नवंबर को रात 9 बजे थाने इतला दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। मुलजिम मोइन वाल बशीर अहमद तहसील जड़ावाला फैसलाबाद को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया। डीआईजी मीरपुर सजाद चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, जियो फेंसिंग के जरिए 9000 अफराद को चेक किया गया। मुलजिम मोइन वाकया के बाद डडियाल से भाग गया था। मुलजिम की निशानदेही पर जंगल से बच्ची की डेड बॉडी बरामद की गई। मोइन वल बशीर अहमद कौम आवान साकन चक नंबर 274 गाफ बे बचियाना तहसील जड़ावाला ज़िला फैसलाबाद को हमने स्पॉट किया तो पता चला कि ये उस लोकेलिटी को छोड़ के फैसलाबाद में और लाहौर में वहाँ पे कहीं जा चुका है। गए हैं सर जी, उसने रजामंदी से बैठे फिर उस बाद फिर क्या मैं घर जासा। मुलजिम ने बताया बच्ची से ज्यादती की तो उसने घर वालों को बताने का कहा, जिस पर उसको कत्ल किया। आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान के जिला लसबेला में 30,000 टन का बहरी जहाज एंट्रेस एक्सपीरियंस की गडानी शिपयार्ड पर आमद हुई है। 24 साल बाद गडानी शिपयार्ड पर बहरी जहाज को स्क्रैप के लिए गडानी शिपयार्ड पर लाया गया है। अवाम की बड़ी तादाद जहाज को देखने के लिए गडानी पहुंच गई है। शिप ब्रेकर हाजी आलम खान के मुताबिक जहाज को 7 माह में स्क्रैप कर दिया जाएगा। और मुल्क व कौम को हर खबर से आगाह रखने के लिए सहाफ़ी अपना किरदार बाखूबी अदा करते हैं। इसी तरह की बेमिसाल कहानियों में से जीटीवी न्यूज़ के रिपोर्टर अज़दार हुसैन की कहानी ऐवान सदर में गूंज उठी है। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे तौक़ीर ज़ैदी। इंटरनेशनल मीडिया के बाद ऐवान सदर में भी जीटीवी न्यूज़ के सहाफ़ी अज़दार हुसैन की आला कारकर्दगी को दाद दी गई। ऐवान सदर में प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स एक्ट 2021 की तकरीब में सहाफ़ियों पर तशद्दुद और रिपोर्टिंग के दौरान पेश आए मसाइल के हवाले से जी न्यूज़ की खबर ज़ेर बहस रही। ऐवान सदर में जीटीवी न्यूज़ के सहाफ़ी की रिपोर्टिंग को खूब सराहा गया। जी बिल्कुल, कोटसटा के इलाके जखड़ इमाम शाह के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने के बायस यहाँ पर हजारों एकड़ खड़ी फसलें भी दरियाबोर्द हो चुकी हैं। दिसंबर 2019 को जुनूबी पंजाब के जिला डेरा गाजी खान में सैलाब के दौरान जीटीवी न्यूज़ के रिपोर्टर अज़दार हुसैन की दरिया सिंध में उतरकर लाइव रिपोर्टिंग करने को खुसूसी तौर पर दिखाया गया और बैनुल-अक़वामी सतह पर सराहा गया। मैंने 2019 31 जुलाई को एक रिपोर्ट बनाई थी, एज लाइव किया था। दरिया सिंध में जाकर दरिया के अंदर उतर कर जो है ना वो रिपोर्ट में बनाई थी और मैंने अपने इदारे जीटीवी न्यूज़ को भेजी और उन्होंने बेहतरीन अंदाज में वो नशर की। अज़दार हुसैन के काम को दुनिया भर के टीवी चैनल्स और वेबसाइट ने भरपूर कवरेज दी। आलमी चैनल्स ने पाकिस्तान में मेयार सहाफत और खासकर जीटीवी न्यूज़ के नुमाइंदों के काम को सराहा। इसके साथ ही इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए जीटीवी न्यूज़।